हाय एवरीवन। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और मेरी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज परफेक्ट टाइम टेबल का कोई कॉन्सेप्ट बता दो, कि ऐसा कोई टाइम टेबल बता दो जिससे मैं पढूं, जिसको फॉलो करूं तो मेरा आईआईटी जेई हो जाए, या नीट का जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको एम्स मिल जाए। ठीक है, बात करते हैं इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, परफेक्ट टाइम टेबल ऐसी कोई चीज होती है, नहीं होती है, मिथ्स क्या है इससे रिलेटेड, वो सारी बात करूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा, जो भी लोग बहुत डाउटफुल होते हैं कि यार टाइम टेबल मेरा सही है कि नहीं है, क्या मैं सही चीजें कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ऐसा डाउट्स मेरे टाइम पे भी आया था। जो मैंने 2 साल कोटा में प्रिपरेशन की थी अपनी जे की, तो उसमें 11th में जो था मैं बहुत डाउटफुल रहता था पूरे टाइम। 11th के लगभग मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट में, लाइक 7-8 महीने तक मैं काफी डाउटफुल था कि भाई क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ नहीं फॉलो कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखा, वो भी सिमिलर डाउट्स में रहते हैं। और जो भी बंदा नया प्रिपरेशन करने जाता है आईटी की या फिर नीट की, तो वो हमेशा क्या रहता है कि डाउटफुल रहता है कि एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि परफेक्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, एक सेकंड। तो परफेक्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो इसको मैं हटा दूं, हटा देते हैं। तो परफेक्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये तो बस आपको ऐसे इधर लाना था, इसीलिए मैंने थंबनेल वगैरह में लगा दिया है। बट बात कुछ अलग करेंगे अपन। ठीक है, कुछ अलग किस्म की बात करेंगे कि क्या होता है एक टाइम टेबल। ओके, सो चलो मान लेते हैं कि देखो, दो टाइप के लोग होते हैं जो मेजर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपन को दो टाइप के लोगों में। एक जो दिन में पढ़ना प्रेफर करते हैं, एक जो रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं। मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछो तो मुझे रात में पढ़ने में बहुत ही मजा आता था। आज भी मेरा वैसा है। ऑफिस का आधा काम मैं रात में ही करता हूं, तो बहुत मजा आता है। पता नहीं क्यों आता है। मुझे कभी सुबह उठ के पढ़ना नहीं हुआ। इसका मतलब साफ साफ ये नहीं है कि जो सुबह उठ के पढ़ता है उसका नुकसान हो रहा है। मेरे मैथ्स के टीचर, जेजे सर नाम था उनका, बहुत अच्छे टीचर से 20 साल से पढ़ा रहे थे, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि रात को पढ़ना नहीं चाहिए। फिर मेरे फिजिक्स वाले टीचर, जो उनसे भी अच्छे थे, उन्होंने बोला कि कभी भी पढ़ना चाहिए। तो आप ये सोच लो कि आपको जब भी सूट करता है, जब आपको लगता है कि हाँ, इस टाइम पे मेरी इफिशिएंसी 100% है, इस टाइम पे मेरे दिल से आ रहा है कि मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, वो टाइम आप निकाल लो। जिसको रात में पढ़ने में अच्छा लगता है वो रात में पढ़ो, जिसको दिन में पढ़ने में अच्छा लगता है वो दिन में पढ़ो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि दिन में ही पढ़ना चाहिए या रात में सब सोते हैं तो मेहनत करने का ज्यादा फर्क आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें कैसा करना है। तो परफेक्ट टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता। सो इधर देयर आर टू वेज। तो रात में पढ़ना, ठीक है, तो क्या कहते हैं, नाइट आउल्स कहते हैं इनको। ठीक है, नाइट आउल्स। ठीक है, और एक होते हैं अर्ली बर्ड्स। ठीक है, अर्ली बर्ड्स या फिर जनरली दिन में पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो दोनों ही एकदम सही हैं, एकदम सही हैं, इनमें कोई भी गलती नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने ये इनमें से एक फॉलो करके मैं आईआईटीएन हूं, आज जॉब कर रहा हूं, और मेरे बहुत सारे दोस्त ये वाला तरीका फॉलो करके मुझे से भी अच्छा कर रहे हैं, और मेरे कुछ दोस्त उनसे भी अच्छा कर रहे हैं ये वाला करके। तो कुछ है ही नहीं। बट आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जो लोग बहुत सूडो टाइम टेबल के अंदर घुस जाते हैं, सूडो टाइम टेबल के अंदर घुस जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि बेकार टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल जो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, सस्टेन नहीं हो सकता। कि भाई ठीक है, मैं सुबह 4 बजे एएम उठूंगा, 4 AM वेकअप, ऐसा लिखते हैं। फिर 4:30, ठीक है, कुछ गुनगुन गुन करेंगे। फिर 5 बजे से ठीक है मैथ्स, फिर 6:30 फिर 7 बजे के बाद फिजिक्स। ठीक है, ये चीजें सही हैं, मैं मानता हूं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तब तक जब आपके दिल के अंदर से आई ये चीज और आप बिना किसी को देखे ये चीज फॉलो करने लग जाओ तब। अगर आप किसी को देख के ये चीज फॉलो कर रहे हो तो अब से बहुत चांसेस है कि फॉलो ना हो। तो मैं बता दे रहा हूं, जैसे अपनी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होती हैं, वैसे हर इंसान का टाइम टेबल भी अलग अलग हो सकता है। और मैंने कोटा के 2 साल के अपने जो प्रिपरेशन के दौरान ये चीज देखी है, लगभग हर बच्चे का जो तरीका होता है पढ़ने का, जो आज एक सक्सेसफुल आईआईटीएन है या एम्स से पढ़ा है, उनका सबका लगभग अलग होता है। और कुछ का तो कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है एक दूसरे को, कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो सूडो टाइम टेबल तो मत बनाओ कि आधे आधे घंटे का हिसाब लिख रखा है उधर, वो एक दिन फॉलो नहीं करोगे तो दूसरे दिन दुखी हो जाओगे। आजकल की जनता दुखी बहुत जल्दी होती है, समझ रहे हो, दुख बहुत जल्दी आ जाता है। एक बार दुख आ गया, एक बार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया खुद के लिए, तो तुमको लगेगा आई एम नॉट वर्थ इट, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। एक आधे घंटे का तुमने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो हाउ डू यू थिंक यू आर नॉट वर्थ इट यार? कम ऑन। अभी चलो, तो देखो, कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपका टाइम टेबल कैसा भी हो, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उस टाइम को सोच के चलना है कि आप कब नहीं पढ़ रहे हो। देखो, जो लोग कोटा में हैं या जो लोग ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग डमी स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ बच्चों का ऐसा भी आया था कि वो डमी स्कूल जाना पड़ता है उनको, मतलब
हर दिन जाना पड़ता है। तो उनके लिए एक अलग सा मैं लास्ट में बताऊंगा उनके लिए उनको क्या करना चाहिए। अभी जो लोग डेडिकेटेड हैं सिर्फ और सिर्फ जेई या नीट के लिए, कि मतलब उनको और कुछ नहीं करना है, स्कूल वगैरह नहीं जाना है, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको कब नहीं पढ़ना है। वो एक या दो मोमेंट्स होंगे, शाम के टाइम थोड़ा बाहर चले गए, थोड़े दोस्तों से बात कर लिया, ये सब जरूरी है। आपको डेली ही नहीं ऐसे बैठे रहना है यार, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, ऐसा नहीं करना है। और सबसे बड़ा डाउट जो आजकल आता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा डाउट बच्चों का आता है कि सर सेल्फ स्टडी मिला के और कोचिंग का मिला के 15 घंटे पढ़ने हैं या फिर 15 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। तो मूर्खों, मैं तुमको बता दूं, सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग का मिला के आपको 12 से 15 घंटे का शेड्यूल बनाना है। ऐसे रफ शेड्यूल बनाना है। मैं फिर से नहीं कर रहा हूं कि सूडो टाइम टेबल फॉलो करो, आप आधे आधे घंटे का हिसाब मत लिखो, आप रोबोट मत बनाओ खुद को, इंसान ही रहो और इंसान की तरह मेहनत करो। तो मिला के कोचिंग का 6-7 घंटे जो होता है, क्लासेस जो चलती हैं, और सेल्फ स्टडी मतलब क्लासेस में जो पढ़ाया उसका रिवीजन प्लस होमवर्क, ये दो चीजें तो हद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर द लाइक द मतलब सक्सेसफुल अगर किसी को होना ना, अभी आपके टेस्ट वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो जब आपके टेस्ट वगैरह होने लग जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए आपका एटीट्यूड, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मान लेते हैं आपका जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स खड़े हो रहे हैं, समझ रहे हो, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हो रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, अपने अपने दिमाग को थोड़ा वाइड कर रहे हो जेई के सिलेबस या नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उस केस में क्या करना है अपन को, जो भी अपन को उस दिन पढ़ाया गया, मान लो फिजिक्स में आपको आज रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ाई गई, जो भी आपको रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बताई गई, उसके 2-3 प्रॉपर्टीज बताई गई, आपको ओमेगा का डेफिनेशन बताया गया, आपको चीजें बताई गई, इन चीजों को आके आप या तो नोट से पढ़ो, या तो कोई रेफरेंस बुक एस सी वर्मा, उससे भी एक अच्छी बुक आती है यूनिवर्सिटी फिजिक्स करके, जो कि इंडियन एडिशन है, इस पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स का कलेक्शन ले आऊंगा आपके लिए। तो वो करो, उनसे पढ़ो वो सारे कॉन्सेप्ट, वो 3-4 पॉइंट्स, और वो क्लियर करो। और आपको टीचर हर क्लास के बाद कुछ ना कुछ होमवर्क देगा, आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देगा रिलेटेड टू व्हाट ही मेड यू, मतलब आपको उसने क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस को या तो आप करके जाओ, या तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करो उनको अच्छे से। ये चीजें अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, आप अगर 11th में हो या 12th में हो, स्टार्टिंग फेज में हो, ये चीजें अगर आपने करनी शुरू कर दी रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंटली, तो फिर आपको मतलब आपका हो ही जाना है, मतलब समझ रहे हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये चीज लोग करते नहीं, और ये छोटी सी चीज समझते नहीं, और सूडो टाइम टेबल के कॉन्सेप्ट में मतलब चले जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं टाइम टेबल। तो मान लेता हूं, मैं अपनी बात करता हूं कि मैं क्या फॉलो करता था, ठीक है। सबसे पहले मेरे से सुबह उठा नहीं जाता था, तो शुरुआत करते हैं दिन के उठने से। तो दिन को मैं मतलब सुबह में उठता था 10, साढ़े दस के आसपास, उस टाइम पे उठा, 10:30 के आसपास उठा, ब्रेकफास्ट किया कुछ भी, 11 बजे तक आ गया, ब्रेकफास्ट करता था। ऐसा टाइम नहीं था कि 15 मिनट ब्रेकफास्ट करना, 10 मिनट ब्रेकफास्ट करना, जितना टाइम मेरे को लगेगा मैं करूंगा आराम से, आधे घंटे लगा के, 15 मिनट लगा के, 10 मिनट, जितना भी टाइम मुझे लगता है। उसके बाद मैं आया, अपना अपना पढ़ना चालू किया, 11 से 1-1:30 बजे तक पढ़ा मैं। उसके बाद गया मैं मेस मेस में गया, खाना खाऊंगा मैं, खाना खाने के बाद वहीं से डायरेक्ट मैं बैग वगैरह लेके जाता था मेस में, तो डायरेक्ट मैं क्लास चला जाता था। क्लास मेरी 2:30 से स्टार्ट होती थी, 2:30 से 8, 8:30 बजे तक चलती थी। तो ये 6 साढ़े 6 घंटे वाला टाइम क्या होता था, तो इस टाइम तक कभी कभी 9 बजे तक भी चल जाती थी। तो ये पूरा 6 घंटे अच्छे से मैं पढ़ता था, कि वहां टीचर ने जो बताया। और अगर मुझे कोई चीज समझ ना आई, देखो आपको हो सकता है कि सारी चीजें समझ ना आए क्लास में, तो उनको मैं अच्छे से मार्क कर लेता था, भाई ये चीज मुझे घर जाके आज ट्राई करना है कि क्लियर करनी है, नहीं तो अगले दिन टीचर ऐसे ही 10 टॉपिक्स और पढ़ा देगा और मैं पीछे हो जाऊंगा, तो बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो बैकलॉग ट्राई करो कि ना क्रिएट होने दो, मतलब वही उस दिन की चीज उसी दिन क्लियर करो। और ये आपको 2 साल रिग्रेसली फॉलो कर लिया ना, तो 90% चांस है कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो तो फिर भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। उसके बाद मैं आता था अपना, 8:30 बजे क्लास खत्म हो गई, 9 बजे तक वहां से क्लास से निकल गए अपन, ठीक है, सब कुछ डिस्कशन वगैरह करके। 9 बजे आया अपन, मेस में आया, मेस में डायरेक्ट खाना खाया। दोस्त दोस्त वगैरह भी रहते थे, तो उस टाइम पे थोड़े गप्पे शप्पे भी मार लिए उनसे, ठीक है, उनसे बातें बातें भी कर ली, क्या हुआ तेरा, ऐसा ऐसा ऐसा, और बाकी भी मतलब इधर उधर फालतू की बातें, ठीक है, रोबोट नहीं मैं फिर भी बता रहा हूँ, फालतू की बातें भी करना जरूरी है। उसके बाद फिर हम आ गए अपने पीजी में, ठीक है, अपने हॉस्टल। उसके बाद क्या करता था मैं, उसके बाद देखो मैं बोला कि मैं रात में पढ़ने वाला बंदा हूं, तो मैं क्या करता था, 10:30 बजे आया, ठीक है, थोड़ा बहुत आराम किया, घर पे बात की, ठीक है। उस टाइम पे फिर मैं रेस्ट नहीं करता था, कि मैं रेस्ट वाले जोन में था, क्योंकि उस टाइम पे मैं थका रहता था, तो मैं ट्राई करता था कि ठीक है 5 मिनट का रेस्ट कर लिया थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं मोस्टली चेयर पे बैठ के यही देखते रहता था आज क्या पढ़ा। अब उस टाइम पे मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, बट मेरा रात में पढ़ने का मन था, तो मैं किसी की और की बात सुने बिना मैं अपनी अपने दिल की जो अपने दिल से निकलती थी जो बात, वही फॉलो किया मैंने 2 साल, और मैं आज एक आईआईटीएन हूँ, ठीक है, और आप भी हो सकते हो। मैं उस टाइम पे थका रहता था, बट मेरा रात में पढ़ने का मन है, तो मैं 11 से रात के 3:30 बजे तक आराम से अपना पूरा होमवर्क
क्या पढ़ाया, मैथ्स में क्या पढ़ाया, चलो ठीक है मैथ्स में अच्छा ये पढ़ाया, नोट्स देख लिया, अच्छा ये समझ नहीं आया, अच्छा क्या हो सकता है, कोई बुक से रेफर कर सकता हूँ क्या, ठीक है अच्छा ये बुक पढ़ लेता हूँ, ये अच्छा ये फॉर्मूला याद रख लो, उसके मतलब उस पर्टिकुलर 10 टॉपिक्स में कोई शॉर्ट नोट्स बन सकती है क्या, उसको लास्ट में लिख लिया चैप्टर के। तो ये सारी चीजें कर लेता था। शॉर्ट नोट्स पे उतना फोकस नहीं करता था जब तक चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है, जब चैप्टर खत्म होता था तब शॉर्ट नोट्स पे मैं ज्यादा आता था। उसके बाद मैंने होमवर्क किया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, होमवर्क। आपको जो 10 क्वेश्चन दिए प्लीज 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 फॉलो करो उन्हें, ठीक है। ऐसे फिजिक्स में किया, ऐसा केमिस्ट्री में किया, तीनों सब्जेक्ट्स में किया आराम से अपना। और फिर ये सोचा कि चलो ठीक है, फिर सोने के पहले आज फिर मैं एक बार रिवाइज करूंगा, रिविंड करूंगा अपने रिवाइंड करूंगा अपने दिमाग को कि भाई ठीक है, ठीक है मैथ्स में सर ने आज ये पढ़ाया, ओके, फिजिक्स में आज सर ने ये पढ़ाया, ओके, मेरे ये क्वेश्चंस हो गए, ओके, केमिस्ट्री में सर ने आज ये पढ़ाया, ओके ठीक है ये चीजें हो गई, चलो ठीक है सब कुछ सही है, हाँ सही है। ये दिमाग में सोने के पहले मेरे जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, छोटे छोटे चीजें जो इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल, किसी भी स्टूडेंट टाइम टेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि आप रात में सोते वक्त क्या आप सोचते हो, उसके बाद अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है, अगले दिन जाके मान लो मेरा कोई होमवर्क कंप्लीट ना हो पाया, तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं दिन के, तो उस दिन मुझे क्या करना है, तो उसको स्टिकी नोट्स होती है ऐसी कोई कुछ करके, लेट मी शो यू। तो ऐसा कुछ करके स्टिकी नोट्स होता है, तो आप इसको ले लो और इसमें लिख लिया करो। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग प्रिपेयर रहेगा। ठीक है, अब मान लो दिन में मैं लंच करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो लंच करने के पहले लंच करने के आने के बाद मुझे क्या पढ़ना है, मान लो उस दिन छुट्टी है, संडे की बात करूं मैं, लंच करने के बाद मुझे क्या पढ़ना है, तो मैं जब अपनी स्टडी चेयर से या फिर अपनी चेयर से अपनी स्टडी टेबल से उठ रहा हूं, वहां से हट रहा हूं, तो आई शुडेंट माई माइंड शुडेंट बी ब्लैंक कि चलो ठीक है रिलैक्स, नो, योर माइंड शुड बी प्रिपेयर्ड कि आगे आके क्या करना है तुम्हें। तो वहां पे वो टॉपिक या फिर वो चीजें लिख लो, हाँ ठीक है इसके बाद मुझे मैथ्स में ये चीजें पढ़नी है, वो लिख लिया। उसके बाद जब आप आओगे तो आपको वो चीज सामने दिखेगी, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो प्रिपेयर्ड रहेगा उस चीज के लिए। लोगों का आधा टाइम यही चला जाता है, लोग उठते हैं चले जाते हैं कहीं, फिर आते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, और फिर उनका पूरा टाइम वेस्ट होता है उस चीज में। तो वो चीजें ना करें, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता। तो ये सारे मिथ्स हैं, मिथ्स, ठीक है। कोई भी टीचर आपको बता दे सारी चीजें मिथ्स हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपको जो सूट करता है वो करो, जो नहीं करता वो मत करो। बट ये कुछ चीजें बताई हैं, होमवर्क करना डेली, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा उसको रिवाइज करना, रेफरेंस बुक लेके, नोट्स को लेके, जो चीजें हुई उसको रिवाइज करना डेली, और होमवर्क करना ये इंपॉर्टेंट चीज है। रात को सोने के पहले आपने क्या आज पढ़ा है वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेट करना अगर आपको आ जाए, मैं भी 12th में करने लग गया था, उसका बहुत फायदा है अपना। उससे आपको एक अंदर पीस फील होता है, आपको एक स्ट्रेंथ फील होती है अंदर से कि हाँ भाई ठीक है, आई कैन फील इट, मतलब ऐसा लगता है कि आप बहुत पीसफुल लगते हो, ठीक है, आप लगते हो स्पिरिचुअल हो रहे हो। उससे आपको एक अगर आपको एक पावरफुल, आपका दिमाग पावरफुल हो रहा है तो वो चीज करो, अच्छी चीज होती है, वो ट्राई कर सकते हो आप। सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा अपना आंख बंद करके जो भी चीजें हो रही हैं, या फिर कुछ भी जो भी, मतलब ऐसा कुछ ब्लैंक दिमाग के साथ कुछ भी ऐसा करो, फोकस करो, ट्राई करो कि अपना दिमाग किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने का। तो वो काफी अच्छी चीज है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। बट ऐसा पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम टेबल जैसा कोई चीज नहीं होता है। तो आप हो सकता है डिसअपॉइंटेड हुए हो, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हो इस वीडियो को देखने के बाद, बट लेट मी टेल यू द फैक्ट, फैक्ट इज फैक्ट। मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए फालतू की यहाँ पे वो नहीं करूंगा, ठीक है, डर्टी चीजें नहीं बताऊंगा कि भाई हाँ ये करो वो करो वो करो, आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। आपको सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे अपन, और जो मेरे दोस्तों ने फॉलो किया, जो मैंने फॉलो किया, और हमें आज एक आईआईटी ने। तो प्लीज मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दो। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा अपने अंदर सोचो कि आपने क्या सीखा, और अगले दिन से अगर आपको सही लगता है, देखो मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स योर लाइफ, ओके। फाइनली आप ही आईटीएन बनोगे, आप ही एम्स में जाओगे, आप ही डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, जो भी बनोगे, ठीक है, मैं कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। तो फाइनली आपको टेक लेना है। बट अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके अंदर थोड़ी भी प्रोडक्टिविटी आ रही है, थोड़ा भी आपको एक फीलिंग आ रही है कि हाँ कुछ सही सीखा मैंने आज, तो प्लीज अब उसको उसी दिन से फॉलो करना शुरू करो। प्लीज आप उसी दिन से फॉलो करना शुरू करो, और आपको लगता है कि आप इससे बेटर होगे कुछ टाइम बाद। सो देयर इज नथिंग लाइक दिस परफेक्ट टाइम टेबल। ये हटाते हैं सारे मिथ्स बातें हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बताया, कॉन्टेक्स्ट जो भी थंबनेल में आपने देख के आए हो। और एक बात, जो लोग डमी स्कूल में जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि डमी स्कूल में जाते हैं तो 5-6 घंटा वहीं रखते हैं। तो मैं ये बात करूंगा, जब आप स्कूल जाते हो तो लोग क्या करते हैं, स्कूल जाने वाला जो टाइम होता है उसको समझेगा ये टाइम वेस्ट है, इट्स अ टाइम वेस्ट, नो। स्कूल में जब आप जाते हो तो आप स्कूल की क्लास में भी जो आपको पढ़ाया जाता है वो अच्छे से पढ़ो। अपने अपनी अपनी जो कोचिंग क्लासेस, आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी, ऑब्वियस सी बात है, या फिर आप ऑफलाइन जा रहे हो, तो उन चीजों को ज्यादा फोकस करो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि डमी स्कूल में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे टीचर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा है तो आप यही टॉपिक पढ़ो। वो आराम से आके बैठ जाते हैं, अपना चाय नाश्ता करते हैं, तो अपना चाय नाश्ता करो, अपनी बुक्स पढ़ो, अपने अपने सिलेबस का पढ़ो।
अपने कॉन्सेप्ट सीखो ना, वहां पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो ना। वो सेल्फ स्टडी होता है 6-7 घंटे का, वहां पे 2 घंटे निकालो इफेक्टिवली। आप उन 6 घंटों में, जितने घंटे 6 घंटे स्कूल जाते हो आप, वो निकालो आप, पढ़ाई करो 2 घंटे। हाँ थोड़ा टफ है, थोड़ा ज्यादा रिगरस होगा आपके लिए, बट दिस इज द वे। आपको स्कूल जाने का जो टाइम है वो वेस्ट को, उसको वेस्ट नहीं समझना है। और प्लीज कुछ लोगों को ऐसा भी आता है कि वो कैलकुलेटर यूज करते हैं, प्लीज आप कैलकुलेटर यूज करना छोड़ दें। जेई की प्रॉब्लम्स में कितनी भी कठिन कैलकुलेशंस हो, कितना भी आपको लग रहा हो अरे अरे ऐसा ऐसा कुछ भी हो रहा हो, प्लीज कैलकुलेटर को टच नहीं करना है। खरीदो ही मत कैलकुलेटर यार, फोन है, फोन में कैलकुलेटर इंस्टॉल अनइंस्टॉल तो कैसे ही करोगे, बट कैलकुलेटर टच नहीं करना है। ये मोटी मोटी बात है मेरी। बाकी ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो समझ आया है, अगर आपको लगता है कि आप फॉलो कर सकते हो, प्लीज गो एंड फॉलो इट फ्रॉम राइट ऑन, like right from today, and yeah thanks for watching। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बाकी किसी भी फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आज की जनता बहुत सोशल मीडिया वाली हो गई है। मैंने टेलीग्राम पे वीडियो बनाया, मैं टेलीग्राम की लिंक यहाँ डाल दूंगा नीचे लास्ट में। आप प्लीज, अगर आप को लगता है आप को गाइडेंस चाहिए, एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज वो ग्रुप ज्वाइन करें। मैं वन ऑन वन अवेलेबल रहता हूँ लोगों के लिए, ठीक है। अभी तो छोटा सा ग्रुप है, तो काफी अवेलेबल हूँ मैं लोगों के लिए, ठीक है। तो उस पर आपकी हेल्प करूंगा मैं ऑब्वियसली। तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई वांट विथ यू, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एक चीज आपको चीज करना है कि फालतू की बातों में इधर उधर नहीं जाना है, कि फालतू का टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए। जो आपको लगे वो करो यार, ठीक है। दैट्स इट। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और प्लीज यार प्लीज, मैंने अभी शुरू किया है इस चीज को, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज मैंने अभी शुरू किया है, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं एवरेज कर रहा हूँ, बिलो एवरेज कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ अभी। तो प्लीज आपको अगर कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपको अगर अच्छा भी लगता है, तो आप प्लीज कमेंट करो, उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। और आपको अगर लगता है कि कुछ सजेशन देना चाहते हो आप, तो प्लीज को कमेंट करो। लोग कमेंट नहीं करते, बस देख के वीडियो अलग हो जाते हैं, तो प्लीज कमेंट करो, ठीक है। आई नो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है, तो लोग थोड़ा हल्के में भी लेते हैं, तो ठीक है, ले सकते हैं वो तो, मतलब ये तो मतलब हर इंसान का होता है। जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो थोड़ा लोग नीचे खींचते हैं, या फिर लोग ऊपर आपको जाने नहीं देते। सो या कमेंट करो प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।